शुक्रवार को सुनी जाने वाली माता संतोषी की कथा। शुक्रवार व्रत कथा। इस व्रत को रखने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख में बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और चना बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत उद्यापन में 2.5 सेर अनाज, 2.5 सेर खाजा, दार पूड़ी, खीर चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलावें। संतोषी माता की जयकार बोलें, नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना आप खावें, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर, जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया का 6 पुत्रों की रसोई बनती थी, भोजन करती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। बस वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब अब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमा के लड्डू बने। यह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उनमें उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठन थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और
लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठो, छाओ भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेसी जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह देखकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। जे देव निशानी अपनी देख, धरूं मैं धीर, सुधि हमारी मति विरासियो, निखर रखियो मन गंभीर। यह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ में गोबर से हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उस करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके
करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रतापी प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। क्यों कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे। सब तरह का सुख शांति होवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन से कामना हो वो बे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होवे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाएगा, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना। इच्छा हो तो 5 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी साहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी अधिक शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र में रखकर कथा कहना। परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में नहीं तो 1 वर्ष में माता अवश्य कार्य को सिद्ध करेंगी। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले जेठ देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबी के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में
लकड़ी से बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो कर तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इतने क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे। बाकी काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सबसे कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसा से क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जो बेटी तेरी स्वामी आएगा, यह सुन। जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के छोटे के पास सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। अब वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेकिन
लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि वह सामने से खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वहाँ तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माँ माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रखकर दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। मैं तेरे पति को लकड़ियां का गट्ठर दिखाकर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना। और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठा लो, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माता की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर रखा, माता मंदिर पर रखा। इतने में ही एक
मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ियां का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज़ें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, सूखी भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहनिए। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो वो माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है? माँ कहती है बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से आया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं। 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर सूखी भूसी की रोटी और नारियल के खपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब तुम्हें दूसरे घर की थाली दो और उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उस जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना है, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भरकर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए
वो बोले, पैसा लाओ, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माँ ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माँ, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उतना उसका टैक्स राजा मांग रहा था। वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को ले भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका सारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ
गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वह कहा, जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर में किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने उस बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। अब आरती सुनते हैं माता संतोषी। जय जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। ओम जय मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ कल्याण धारण की हो। हीरा पन्ना दम के तन सिंहासन लियो। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मंद हंसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चावर दूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तता में संतोष कियो। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो। संतोष कहलाई महाभक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय जानत आज दिवस सोहे। शुक्रवार प्रिय जानत आज दिवस सोहे। भक्त मंडली आई कथन सुनत मोहे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि धाये। विनय करे हम बालक चरणन
शीश नवाए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अग्नांगीकृत कीजिए। भक्ति भाव पूजा अग्नांगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारे इच्छा फल की दीजिए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रता रोगी संकट मुक्त कीजिए। बहु धन धन्याय भरे घर सुख सौभाग्य दीजिए। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो नर तेरा मन वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आवे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण कहे जो लज्जा रखियो जगदम्बे। शरण कहे जो लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय हो माँ संतोषी की, जय भोलेनाथ भंडारी। अगर हमारी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हो माँ संतोषी की जय।